Hello बच्चों, let's read this question. The question says lead oxide converts to PbO delta G less than 0 and tin O2 converted to tin O delta G greater than 0. Most probable oxidation state of lead and tin will be. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, जो लेड ऑक्साइड है इट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड एंड डेल्टा जी है जो इस इक्वेशन के लिए वो लेस देन 0 है। दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली रिएक्शन है ये फिजिबल है, क्योंकि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फिजिबल होती है। हमने फाइंड करना है कि जो लेड है हमारा उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबल है। अब हम देखें तो PbO2 में अगर तो लेड क्या होता है, X ले लिया उसको हमने और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की, -2 इज इक्वल टू 0। तो X की क्या वैल्यू आ गई, +4। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में है PbO। तो यह आ गया X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो हमारा प्रोडक्ट वाली साइड जो लेड है वो किस स्टेट में है, +2 में। अब सबसे पहले तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। तो इसका एक सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि जो लेड है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर +4 में स्टेबल होता तो ये +2 में कन्वर्ट ही नहीं होता, तो ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया कि लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा, जो लेड है वो कौन से पीरियड में होता है, कार्बन वाले में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए। वैसे तो हमें रिएक्शन से भी पता चल रहा है कि लेड +2 में पॉसिबली स्टेबल है। तो दूसरा कंसेप्ट आ गया हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेड की पॉसिबल स्टेट है वो कौन सी आ गई, +2। अब हम चेक करते हैं टिन में। हमारे पास जो टिन है उसमें क्या है, टिन ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू टिन O और डेल्टा जी की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू है जो वो क्या दी गई है, ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हमारा पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉट फिजिबल होती है। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट है वो हमारा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। इसका इसी रीजन की वजह से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर रही। अब हमारी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या आ गई, टिन +2 ऑक्सीजन की वही -2 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, +4। सिमिलरली इसमें निकालेंगे सेम ही है, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो इसका मतलब
जो टिन है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है मतलब रिएक्टेंट स्टेबल है, तो टिन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी जो टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो जो टिन है वो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लेड हमारा +2 में है और टिन हमारा +4 में है, तो कौन सी ऑप्शन बनती है हमारे पास? ऑप्शन डी, लेड 2 में और टिन +4 में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।